पिछले कुछ मंथ से एक ऐप जो है काफ़ी चर्चा में है, इसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। तो आज की इस वीडियो में मैं ट्रेजर एनएफटी पे ही बात करूँगा। तो इसमें मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट्स जो है वो कवर करूँगा। सबसे पहले कि ये क्या है, उसके बाद कि कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इट इज़ फेक और लेजिट, मतलब ये फेक है या फिर एकदम स्कैम है या आप भरोसा कर सकते हो, ये भी डिस्कस करेंगे। ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा। उसी में डूज़ एंड डोंट्स, क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है, और इसके बाद हाउ मच यू शुड, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है, तो ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी जो है वो एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे भी है और iOS पे भी है, एप्पल इकोसिस्टम। बेसिकली यहाँ पे आप जब रजिस्टर करते हो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, ये रिटर्न कितना मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट पे, ये आपकी लेवल पे डिपेंड करता है। यहाँ बेसिकली आपको इसके बाद इंटर होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ NFTs मिलती हैं। कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है तो आप जानते होंगे बाखूबी के NFTs क्या होते हैं। ठीक है, कुछ डिजिटल आर्ट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन सेल किया जाता है, बाई किया जाता है, तो उनकी ट्रेडिंग होती है बेसिकली। तो वही है इस पर भी। और यहाँ पे इसका मेन यूज़ केस जो है एक USDT कॉइन है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका यूज़ केस है यहाँ पे। अब वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ पे NFTs की ट्रेडिंग करते हो और उन NFTs से आपको कुछ रिटर्न मिलता है। इसके अलावा जो आपने वहाँ पे आपका जो अमाउंट है उसको आप स्टेक भी कर सकते हो 2 से 3 दिन के लिए, तो उसके लिए भी आपको कुछ रिटर्न प्रॉफिट दिया जाता है। उसके बाद कितनी पुरानी है, तो देखो गूगल प्ले स्टोर पे तो ये 2022 दिसंबर 2022 से है, यानी दिसंबर 2024 में ठीक 2 महीने बाद इसको 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, अब iOS पे ये कितनी पुरानी है, ये कब हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐप्स जो होती हैं वो प्ले स्टोर पे पहले होती हैं, उसके बाद iOS पे होती हैं, या iOS पे पहले होती हैं, प्ले स्टोर पे बाद आती हैं। तो अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप देख लो प्ले स्टोर में जाके, अबाउट में जाके कि ये कब से वहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो ये दो साल लगभग इसको होने वाले हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो है ये कि इज़ इट फेक और लेजिट। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जिनमें आप ऑनलाइन कुछ अर्निंग कर सकते हो, वो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हो जाते हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें हो जाती हैं, म्यूचुअल फंड्स को सपोर्ट करने वाली कुछ ऐप्स होती हैं या स्टॉक्स वाली होती हैं। तो इनको लेजिट या फेक कहना जो है ना वो गलत होता है हमेशा। इनको आप हमेशा एक ग्रे एरिया में रखिए और उस ग्रे एरिया में इनके आप पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखिए अपने रिसर्च में, क्योंकि आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को भी ये नहीं कह सकते हो कि ये तो 100% लेजिट है, सेफ़ है। ये बिल्कुल सेफ़ वर्ड हटा दें। ऑनलाइन आज के टाइम में कोई चीज़ भी सेफ़ नहीं है, आपकी बैंक ऐप तक सेफ़ नहीं है। सोचो आप, आपने बड़े बड़े एक्सचेंजेस को देखा होगा। मुझे एक एक्सचेंज Bitfinex याद आता है, US का बहुत बड़ा एक्सचेंज था जो हैक हो गया था। वो हैक उन्होंने खुद किया था, एक्सचेंज वालों ने, या बाहर से हुआ था, वो तो वही जानते हैं। ठीक है, अब वो हैक हो गया था, उसमें पता नहीं कितने लाख बिटकॉइन चोरी हो गए थे, वो कुछ बिलियंस डॉलर बनते थे उस वक्त। ठीक है, उसके बाद अभी WazirX इंडिया में अपनी एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज इंडिया का वो है, वो हैक हो जाता है, वो हैक किया जाता है या होता है, ये भी किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी आपके फंड स्टक्स हो जाते हैं, आपके फंड स्टक हो जाते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब आप 28-29% टैक्स भी पे कर रहे हो क्रिप्टो पे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद भी ये हालत है। ठीक है, तो यहाँ ये सेफ वर्ड मत यूज़ करा। कोई भी कभी भी किसी को आप ये चीज़ें बता रहे हो तो सेफ मत कहें, हमेशा से इसको ग्रे एरिया में रखें और ये माइंड में ग्रे एरिया में रख के ही जो है इनमें इन्वेस्ट करें। क्रिप्टो करेंसी होगी या दूसरी चीज़ें, स्टॉक्स हो गए, कुछ भी हो गए। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इससे शायद एग्री ना करें, वो कहेंगे क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा जो है अनसेफ है या रिस्की है, स्टॉक्स तो नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब रिसर्च करोगे ना आपको पता चलेगा कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उनमें ऐसा गंवाया है। लेकिन 3 चीज़ें जो हैं ट्रेजर एनएफटी की, वो जो हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव हैं इसकी। सबसे पहले कि ये प्ले स्टोर पे है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि बहुत सारी और ऐप्स हैं जो, तो प्ले स्टोर पे आने का मतलब है कि ये उस कैटेगरी में आ जाती है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के दूसरे एक्सचेंजेस हैं इस वक्त। ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि इसका मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जब कोई ऐप आपको मिनिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रही हो ना, मतलब फ्री बीज नहीं दे रही हो, ठीक है, गेट टू रिच स्कीम आपको नहीं लग रही हो, तो सोच लो कि भाई उस ऐप की नीयत अभी तक ठीक है। हम रियल ये नहीं कह सकते बड़ी सही है, नहीं तो ठीक है अभी कुल मिला के।
उसके कुछ और तरीका हो सकता है आपको लूटने का, लेकिन ठीक है कहीं ना कहीं। तो ये भी आपको जो आपके इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर 1.8 से 1 पॉइंट कुछ है लेवल 1 पे, फिर लेवल 2 पे, फिर लेवल 3 पे, तो मतलब ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गेट टू रिच स्कीम लगे आपको। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई मैं $100 लगा के डेली मुझे अगर 1 से 2% मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, इससे ज़्यादा तो मैं कहीं और कमा लूँगा। हाँ सही बात भी है। तो इसलिए इन्होंने उस चीज़ को रखा है, अभी वहीं उसी पे रखा है कि भाई आपको मिनिमम इनकम आपको मिलेगी यहाँ से, आपको ठीक लग रहा है तो आपको ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, लालच नहीं दे रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती खींचा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं किया जा रहा। दूसरा ये है कि अगर आप आपके रेफरल से कोई ज्वाइन भी करता है तो उसको भी कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा। ठीक है, $50 को इन्वेस्टमेंट करेगा, $70-80 करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब जिसने आपके रेफरल से कुछ मतलब रजिस्टर किया है, वो अगर उसका अकाउंट $100 से ऊपर चला जाता है उसका बैलेंस, तब आपको जाके कभी 10 हैं, वो ऑफ़र के हिसाब से होते हैं, रिवार्ड मिलेगा $10, कभी 15, कभी 18, कभी 20, तो वो उस पर है। तो वो भी कोई बड़ा नहीं है आज के टाइम में। ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉजिटिव जो मुझे लगा कि भाई इन्होंने अभी तक मिनिमम रखा, क्योंकि मैं बहुत सारी पोंजी स्कीमें ऑलरेडी मैं इनको यूज़ कर चुका हूँ, मैंने देखा है ये पोंजी ये है या नहीं है, ये एक डिबेट की बात है, जो वीडियो लंबी हो जाएगी वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। उनमें ये होता है कि जब वो भागने वाले होते हैं वो टाइम के साथ साथ आपका रिवार्ड बढ़ाते जाते हैं। बेसिकली वो रिवार्ड नहीं बढ़ाते, वो आपका लालच बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रीडीनेस बढ़ाते रहते हैं, तो फिर आप उसमें फंसते चले जाते हो, आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आप फंस जाते हो। तो ये मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अभी जो है इसमें एब्सेंट है ये चीज़। तो हम मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ये सेफ़ होगी इसकी वजह से, नहीं। तीसरी बात ये है कि इन्होंने ये रखा हुआ है, बड़ा स्ट्रिक्ट है इसके बारे में, ये मैं पढ़ा था इसके बारे में कहीं, कि आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते हो। और इवन अगर आपके फ़ोन में आपने किसी दूसरे का अकाउंट लॉगिन भी किया तो आपके दोनों अकाउंट रिस्क पे हैं। वो कभी भी हो सकता है वो सिस्टम में आ जाएं या उनको डिटेक्ट कर ले कि इस डिवाइस से 2 अकाउंट लॉगिन हुए थे, तो दोनों अकाउंट आपके जा सकते। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये मेरे का कहना है कि अगर ये इनको सच में इनका यही होता कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं बीच में, तो फिर वो उनको मतलब थोड़े ना था आप 1 अकाउंट बनाएं, आप 4 बनाएं, आप 5 बनाएं। ठीक है, आप सेम डिवाइस से यूज़ करें, एक लॉग आउट करें, दूसरा लॉगिन करें। उनको तो पैसे से मतलब है ना, उनको डिपॉजिट से मतलब था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन रखा है, इसके लिए ये एक और पॉजिटिव चीज़ है इसके बारे में। ठीक है, तो अब नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि भाई इसका इकोसिस्टम वैसा ही है, पोंजी है, आपको फिर से वही चीज़ें बनानी, टीम बनानी है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो ये तो नेगेटिव में आ गई। ठीक है, तो ये है कहीं ना कहीं आप इसको नेगेटिव लो, आपको पॉजिटिव लो। मैं टीम बनाने को नेगेटिव नहीं लेता, क्योंकि टीम बनाना तो हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है। आप देख लो बाइनांस, आप KuCoin या कोई भी बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज देख लो, वहाँ पर भी अगर आप अपने दूसरे दोस्त को रेफ़र करते हो, आपके रेफरल लिंक से अगर वो ज्वाइन करता है और वो उसमें डिपॉजिट करता है, तो भाई आपको $100-150 मिल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप उसको भी पोंजी करोगे फिर, तो वो एक अलग डिबेट है, मैं उस पर नहीं आना चाह रहा, वीडियो और लंबी हो जाएगी। उसके बाद डूज़ में यही कहूँगा कि आप रजिस्टर ज़रूर करें, क्योंकि आप रजिस्टर करने से ये होगा कि आपको रिसर्च में आप जो करोगे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो रिसर्च करते हो तो ये उसका आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप इसमें रजिस्टर करो, इसका UI देखो, इसमें जाके चीज़ों को देखो कि इसमें बाई एंड सेल का क्या सिस्टम है, ट्रेडिंग का क्या सिस्टम है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रावल कैसे करना है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें पता चलेंगी वहाँ पर जाके। ठीक है, आप और चीज़ों के बारे में जानोगे, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ो। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी अगर इसमें है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं यार थोड़ा है तो मैं रिस्क लिया जा सकता है, मैं फिर ये कहूँगा कि नहीं, पॉजिटिव रिस्क लिया जा सकता है, तो फिर इसको देखने के बाद आप दूसरी तीसरी चीज़ें कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो। और दूसरा ये भी है कि जब आप रिसर्च इस पर रजिस्टर करते हो तो आपको डेमो जो है वो $100 या $150 दिए जाते हैं, जो आपको 2 या 3 दिन के लिए आपके पास रहेंगे। तो उनसे आप सेल एंड बाई कर सकते हो, उनसे आप ट्रेड कर सकते हो NFTs, और फिर 3 दिन के बाद वो आपके डॉलर वापस ले लिए जाते हैं। उनसे जो आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट की कमाया होता है तो वो आपके पास रहता है, वो $203 होते हैं, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि आप उनको विड्रा नहीं कर सकते हो। विड्रा आप तभी करोगे जब आपके पास $50 होंगे। ठीक है, शुरू में अगर आप उन $150 के साथ अपने $50 डालते हो तो आपकी जो रिटर्न है, जो मतलब जो 1.2% या 1.8 या 2% होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ जाती है। तो आप $10 से $12 भी कमा सकते हो अगर आप और $100 या $50 इसके साथ शुरू में ही ऐड कर लेते हो, जो आप जिस तरह आपने रजिस्टर किया उसी दिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई आप उन $5-6 की लालच में आके उसी दिन कर लो बिना सोचे समझे। ये मैं आपको नहीं कहूँगा, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसी दिन करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन
नहीं भी करते हो कोई बात नहीं, आगे क्या पता आप इससे कहीं ज़्यादा कमाओ कर अपना रिसर्च करने के बाद। तो रूल्स में ये है कि आप रजिस्टर ज़रूर करें, और मेरा रेफरल लिंक नीचे है, ठीक है। रेफरल कोड भी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। हाउ टू ज्वाइन, तो आपको ये लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद जो है आपको वहाँ पे कुछ डिटेल्स जो आपको मांग रहा है वो आपको फिल करनी है। तो वो आपको करने के बाद रेफरल लिंक में, रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड ये डाल सकते हैं और फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको $150 वहाँ पड़े हुए मिलेंगे। वहाँ से आप जल्दी जल्दी रिज़र्व में जाइए और रिज़र्व में जाके आप वहाँ से एक NFT बाई कर लीजिए, ठीक है। वो खुद मैच मेकिंग करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो आपके हिसाब से वो जो उस वक्त ऑटोमोशन पे सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, वो आपको बस आपको क्लिक करते जाना है, ठीक है। कंफर्म करना है, कलेक्ट करना है। फिर आप कलेक्टेड में जाइए, क्योंकि आप जो NFT बाई करोगे वो कलेक्टेड में चली जाएगी। तो कलेक्टेड में जाके उसको जो है आप सेल करिए। तो सेल करने के बाद थोड़ी देर बाद मैच मेकिंग होने के बाद आप उसको सेल कर दोगे और आपकी कुछ इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा तरीका इसका ज्वाइन करने के। और इसके साथ ज्वाइन करने के बाद इसको बाउंड कर लेना है, मतलब आपको थोड़ा अपने अकाउंट को सिक्योर बना लेना है गूगल ऑथेंटिकेटर की मदद से। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी हो तो आप जानते होंगे कि गूगल ऑथेंटिकेटर क्या है, लेकिन अगर नहीं हो तो मैं उसका लिंक भी आपकी अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप एक ऐप होती है, इसको उसके साथ लिंक कर लें, अपने अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगी। जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे एक की मिलेगी, जब बाउंड पे जाओगे आप, ठीक है। उसका वो की कॉपी करके इसमें लाके आपने पेस्ट कर देनी है। यहाँ ऐड वाला ऑप्शन जो नीचे आ रहा है इसमें आपको ऐड करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी वो ऐप जो है ट्रेजर NFT की, वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। फिर जब भी आप कभी विड्रॉ करोगे या कुछ करोगे तो यहाँ एक कोड जनरेट होता रहता है, जो हर 30 सेकंड या 20 सेकंड के बाद जो है चेंज होता रहता है। तो वो आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। मतलब एक कहीं ना कहीं एक सेकंड आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट, इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी, आप म्यूचुअल फंड होंगे, स्टॉक्स होंगे, क्रिप्टो करेंसी कहीं भी होगी, वही इन्वेस्टमेंट करें जो आप लॉस कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी सेविंग्स हैं आपके पास रखी हुई जो आपने अपनी शादी के लिए रखी हैं, जो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए रखी हैं, लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि यार इनको कहीं इन्वेस्टमेंट करके मैं इनको डबल कर लूँ, तो प्लीज़ ये मत करें, ठीक है। क्योंकि फिर लालच आ जाता है, आप गलतियाँ करते हो और वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी लॉस हो जाती है। ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो वही पैसा लगाएं जो आपके पास पता है कि अभी 2-3-4 महीने या 1 साल मुझे इसकी कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ने वाली, या ये है कि अगर कहीं लॉस भी हो जाता है तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, 1 रुपया भी गुम होता है तो नुकसान, दुख तो होता है, लेकिन इतना है कि शौक ना लगे मुझे कल, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई बंदा अगर आपके सामने ज्वाइन भी कर रहा है तो उसको हमेशा सच बताएं। यही बताएं जो मैं आपको बताया कि भाई ये ग्रे एरिया में इसको कह सकते हो, ना ही ये सेफ़ है और ना ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल ही बस ही है भाई, बिल्कुल स्कैम है, ठीक है। तो हमेशा ये एक एलिमेंट रहेगा, इसमें रिस्क वाला एलिमेंट हमेशा रहेगा, और ये हमेशा सुप्रीम रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा रिस्क वाला एलिमेंट किसी भी क्रिप्टो में या किसी भी ऑनलाइन अर्निंग ऐप, ठीक है। तो झूठ बोलकर कभी किसी को जो है वो मत करें, क्योंकि जिस तरह से आप चाहते हो कि हमें लोग सच बताएं, हमें लोग फेक चीज़ें ना बताएं, मुझे जो है लोग फेक चीज़ें ना बताएं, इसी तरह सामने वाला भी यही सोचता है। तो प्लीज़ किसी को ये मत कहें कि भाई तू कल रातों रात अमीर हो जाएगा, तेरी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये तो बड़ा सेफ़ है, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, मैं गारंटी, ऐसा बिल्कुल मत कहें प्लीज़। आप थोड़ा बहुत कमा भी लोगे, क्या ही कर लोगे, $10 $50 उससे कमा ही लोगे, लेकिन अगर कल उस इंसान का लॉस हो गया ना, तो भाई ये तो, अगर आप सच में इंसान हो तो ये आपको हर्ट करेगा। अपने लॉस से ज़्यादा दूसरे का लॉस हर्ट करता है, ठीक है। और फिर कल आपको मरने के बाद जवाब भी देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। जिसको भी जो भी हो, जिसको भी इन्वेस्टमेंट कराएं उसको सच बता के इन्वेस्टमेंट कराएं, उसका वही पैसा इन्वेस्ट करें जो वो सच में लॉस कर सकता है, अगर खुदा न खास्ता लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको जो है इसके बारे में बताई। मैं खुद इसको जो है पिछले काफ़ी अरसे से जो है इसमें हूँ और प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप थोड़ा अपना रिसर्च और कर लें। मेरा ये वीडियो जो है उसी रिसर्च का एक पार्ट आप समझें, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने से एकदम अभी उठ के अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें कि भाई बिल्कुल जो आपको कल ज़रूरत पड़ सकती है या बहुत ही आपके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाए, तो वो पैसा कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। झूठ बोलकर किसी को वो ना करें, और हमेशा से इसको ग्रे एरिया में रखें, ठीक है। ये मत सोचिए इसको नहीं, बल्कि किसी भी ऑनलाइन अर्निंग ऐप को हमेशा से ग्रे एरिया में रखें। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये देखें कि उसमें पॉजिटिव ज़्यादा हैं तो इन्वेस्टमेंट कर दें, नेगेटिव ज़्यादा हैं तो दूर रहें, सिंपल सी बात है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो उन पे और वीडियो बनाऊंगा।
तो अभी के लिए मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो शुक्रिया।